नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा साक्षात न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की खबर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रथम श्रेणी की काउंसलिंग शुरू, अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह। बूंदी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रथम श्रेणी की काउंसलिंग बूंदी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में हो रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बूंदी में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के काउंसलिंग बुधवार को भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में जारी रही। यहां आए चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मनपसंद 8 स्कूलों का चयन किया। प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को स्कूलों की जानकारी दी गई। इसके बाद बैठे अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के पत्र की जांच की। यहां कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुरुष अभ्यर्थी शामिल रहे, जिनकी छाया पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई। दूसरे दिन शेष बचे 200 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। जिले के प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान में 344 पद शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं। अभी नए सत्र से शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की समस्या दूर होगी। इस दौरान जिला शिक्षक अधिकारी प्रारंभिक गिरिराज राठौर, शिविर प्रभारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी उदयलाल मेघवाल, ओम गोस्वामी, शंभू दयाल मीना, एडीएम व सीईओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब जल्दी ही इनको पात्रता भर्ती परीक्षा के अनुरूप नियुक्ति दी जाएगी। L1 की काउंसलिंग की जा रही है और हमारे प्राथमिक विद्यालय जो सिंगल टीचर या स्कूल हैं या जहाँ नामांकन ज़्यादा है वहाँ मतलब अध्यापक कम है, तो उनके लिए बेहतर शिक्षण व्यवस्था हो सकेगी। कोरोना काल के बाद हमारी शिक्षण व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई है। नई नियुक्ति के बाद आशा करते हैं हम कि भाई अच्छी पढ़ाई होगी और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। काउंसलिंग हो रही है सर, कितने जो अध्यापक है वो ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, कब ज्वाइनिंग की जाएगी? ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कल ही डीसी की बैठक करवा करके और मतलब ये प्रस्ताव का अनुमोदन करवाएं नियुक्ति। हाँ, तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुई है उसमें ज़रूर सुधार आएगा, क्योंकि आदमी की पूर्ति होगी और नए सत्र से हम क्या है कि बेहतर शिक्षण व्यवस्था कर पाएंगे। काउंसलिंग में क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं अभ्यर्थी जो है? अभ्यर्थियों के सामने जो पहले आया उसके सामने सारे विकल्प खुले हैं। उसकी इच्छा से जो स्कूल वो चयन करना चाहे वो पूरे फेयर मेथड से हम बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा साक्षात न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की खबर। राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बूंदी आई डॉक्टर अर्चना शर्मा का सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से स्वागत सत्कार किया। जिसके बाद अपने स्वागत सत्कार के बाद अर्चना शर्मा ने सर्किट हाउस में उनके पास फरियाद लेकर आए लोगों की समस्या सुनकर समाधान के निर्देश दिए। उसके बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा मीडिया से रूबरू हुई और केंद्र सरकार पर जमकर वार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार समाज कल्याण बोर्ड को खत्म करना चाहती थी। और आगे क्या कहा, आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में। समाज कल्याण बोर्ड का वैसे तो क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा है, लेकिन आप विस्मित होंगे जान करके कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को 2017 से भंग करने का मानस बना लिया था और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर ताला लगा रखा है। और चूंकि ये एक ऐसा बोर्ड था जिसका संचालन केंद्र के सहयोग से होता था
और मैं समझती हूँ कि पूरे राजस्थान में कहीं भी समाज कल्याण बोर्ड संचालित नहीं, राजस्थान के अलावा, जयपुर राजस्थान के अलावा। और इसका श्रेय मैं देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोक कल्याण की योजनाएं जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है वो जनता तक पहुँचनी चाहिए। इससे उन्होंने उसको पुनर्जीवित करके और राजस्थान में राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया। और आज जो मैं बूंदी आई हूँ वो एक NGO का कार्यक्रम है ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, उसमें मैं शिरकत करूँगी। और साथ ही साथ चूँकि बूंदी ज़िले का दौरा शेष रह गया था, इस समय हमने कोटा का भी हमें करना है आगामी समय में। तो मैं समझती हूँ बूंदी में कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता हैं हरिमोहन शर्मा साहब, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है और इनके पास संगठन में भी बहुत बड़ा पद है। तो मैं समझती हूँ कि बूंदी की जनता की जितनी भी अपेक्षाएँ हैं सरकार से, उनको पूरा करने में इनकी तरफ से सहयोग हो रहा है। समाज कल्याण बोर्ड की जहाँ तक बात है, समाज कल्याण बोर्ड में हम नवाचार लेकर के आए हैं। इस बार हमने जो पहले की योजनाएं थी उनको तो आत्मसात करने का मानस बनाया, साथ ही साथ हम कुछ ऐसी योजनाओं को भी चालू करना चाहते हैं जिससे कि युवा आबादी को, महिलाओं को या गरीब तबके को उसका लाभ मिल सके। विशेषकर हमने एक प्रस्ताव दिया है सरकार को, जिसमें कि हम लोग विदेशी भाषा और अंग्रेजी भाषा को, जब बच्चे स्कूल से निकल करके कॉलेज एजुकेशन तक जाते हैं तो एक गैप आ जाता है, तो ऐसे सेंटर संचालित करना चाहते हैं समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से, ताकि हमारी जो मॉडल इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उससे निकलने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। इसके अलावा जो सुदूर आदिवासी क्षेत्र है वहाँ की महिलाओं को हाट बाज़ार उपलब्ध करवाना, जो समाज कल्याण बोर्ड के पहले के काम रहे थे, उज्ज्वला योजना है, हमारे परिवार परामर्श केंद्र है, इसके अलावा नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम है वो तो यथावत संचालित होंगे ही होंगे, लेकिन और भी नवाचार हम लाना चाहते हैं। NGOs का एक पोर्टल क्रिएट करना चाहते हैं पूरे राजस्थान में, ताकि एक डेटा बैंक तैयार हो, इसके माध्यम से चाहे हमें ज़रूरत हो सरकार के स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर भी, तो सबको पता चल सकता है कौन से NGOs किस प्रकार का काम करें या किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। तो मोटे रूप से हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जनता तक ले जाएं। आपने देखा कि राजस्थान सरकार में जिस तरह की योजनाएं आई हैं, चाहे वो इस सरकार की बात हो, पूर्ववर्ती हमारे कांग्रेस सरकार पर जो थे वो सुखद रहे, जनता के हित में रहे। आपने देखा था कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फ्री मेडिसिन स्कीम लेकर के आए, और इस सरकार में आकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ले आए, जिसमें कि आप 15 लाख तक स्वास्थ्य लाभ दे सकते हो। और अब तो देखने को सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि चाहे डायलिसिस हो, हार्ट के ऑपरेशन की बात हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वो भी निःशुल्क हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण योजना मैं जो समझती हूँ वो है हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, और ये सिर्फ राजस्थान राज्य ऐसा है जिसमें इसकी परिकल्पना की गई है। और इसको देख करके प्रधानमंत्री जी का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है उसने पर इस पर विवेचना की किस प्रकार से इसको शुरू किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये योजना एक ऐसी योजना जिससे युवा बेरोजगारों को शहरी क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकता है। और इसके साथ ही स्मार्टफोन देने की महिलाओं को जो काम किया गया, एग्रीकल्चर बजट अलग से लेकर आए, किसानों के लिए विशेष योजनाएं, तो मैं समझती हूँ सर्वस्पर्शी बजट दे करके और ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करके, इसके अलावा उड़ान योजना जो एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो कहीं भी किसी भी विश्व में किसी देश में देखने को नहीं मिलती, कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके हाइजीन को लेकर निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण का काम किया जा रहा है। तो ये सारी योजनाएं, इनको लेकर समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही साथ वंचित तबके को उसके अधिकार सुनिश्चित करवाएं, उसका हक दिलवाएं। इसका काम करने का हम एक मानस लेकर के चल रहे हैं। अभी समाज कल्याण बोर्ड के तहत आने वाले जितने भी सेंटर्स हैं उनमें 10 जिलों का मैंने दौरा किया और 11वां जिला आज बूंदी है। तो हम ये महसूस करते हैं कि अगर स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हम इसके साथ जोड़ें, जिसके लिए एक बैठक मैंने जयपुर में आयोजित की और मुझे बहुत बड़ा समर्थन वहाँ पर मिला है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूर्ति करने का मानस बना रहे हैं। और इसका भी हमने फीडबैक DLOs के माध्यम से लिया है। जैसे ही हमारे पास पूरा फीडबैक आएगा तो हम चाहेंगे कि स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ मिलकर के इन सेंटर्स के सुचारू संचालन